डियर स्टूडेंट्स, राजकीय कन्या महाविद्यालय करौली के इस YouTube क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है, फर्स्ट पेपर जो है राजनीति सिद्धांत, तो उसमें हम अध्ययन कर रहे हैं राजनीति विज्ञान विषय का अर्थ, उसकी प्रकृति और उसके क्षेत्र। इस पेपर में, इस चैप्टर में हमने देखा कि राजनीति विज्ञान विषय को समझने के लिए दो प्रमुख दृष्टिकोण हमारे सामने हैं, जिनके बारे में हमने पिछले वीडियोज में बात की थी। वो प्रमुख दृष्टिकोण दो हैं, जो है वो है परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण एवं आधुनिक दृष्टिकोण, देखिए ये दो दृष्टिकोण हैं, अप्रोचेज जो है, इन दोनों अप्रोचेज में प्रमुख तौर पर जो हमें अंतर दिखाई देता है वो ये है कि ये दोनों दृष्टिकोण अपने अपने तरीके से राजनीति विज्ञान विषय को परिभाषित करते हैं, उस विषय के विशेषताओं के बारे में बताते हैं। तो आज हम इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच जो प्रमुख अंतर है, मेन डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो प्रमुख अंतर कौन कौन से हैं, इन प्रमुख अंतरों के बीच में बात करने जा रहे हैं। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाल बटन दबाकर जरूर कर लें। तो देखिए, राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है, परंपरागत दृष्टिकोण, अब यहाँ हमें समझने की बात यह है कि ये जो हमने दो दृष्टिकोण जो है, ये दो दृष्टिकोण समय अवधि के आधार पर अथवा कालक्रम के आधार पर निर्धारित नहीं किए हैं। अर्थात जो पहले आया उनको हमने परंपरागत मान लिया हो और जो बाद में आए उनको हमने आधुनिक दृष्टिकोण में शामिल कर लिया हो, ऐसा नहीं है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह परंपरागत और आधुनिक का जो हमने विभाजन किया है, वर्गीकरण किया है, यह है उनकी विशेषताओं के आधार पर किया है। तो हमने देखा जहां परंपरावादी दृष्टिकोण जो था उसके अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बड़ा सीमित था और आधुनिक दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान को पूरी तरह से बदल के रख दिया। तो इन विशेषताओं के आधार पर ही हम राजनीति विज्ञान के इन दो प्रमुख दृष्टिकोणों की बात कर रहे थे। तो इनमें हम प्रमुख अंतरों को समझें और इनमें अंतरों को समझने के लिए हम इन दोनों की विशेषताओं के आधार पर ही इनके बीच अंतरों को भली भांति समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं। तो देखिए, परंपरावादी दृष्टिकोण जो है वो परंपरावादी दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच जो अंतर प्रमुख तौर पर किया जाता है, सबसे प्रमुख बड़ा अंतर किया जाता है, वो इन दोनों की परिभाषा के आधार पर अंतर किया जाता है। इन दोनों की परिभाषा के आधार पर अध्ययन किया जाता है। जहां परंपरावादी दृष्टिकोण यह मान के चलता है कि राजनीति विज्ञान में राज्य और किसका अध्ययन किया जाता है, राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। परंपरावादी दृष्टिकोण ये मान के चलता है कि राज्य और सरकार का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान में करते हैं। जैसा कि एक महत्वपूर्ण कोटेशन गार्नर महोदय ने राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या दी कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। और बाद के कई प्रमुख राजनीति शास्त्रियों ने यह माना कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन करने वाला विषय है, राज्य और सरकार का अध्ययन करने वाला शास्त्र है। तो परंपरावादी राजनीति वैज्ञानिक जो है वो राजनीति विज्ञान को किसका अध्ययन मान रहे हैं, राज्य और सरकार का अध्ययन मान रहे हैं। वहीं इसके विपरीत आधुनिक राजनीति शास्त्री जो है, आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के अनुसार राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है वो ये मान के चल रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार के साथ साथ व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जा रहा है? व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। तो ये प्रमुख अंतर की आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान की परिभाषा में किस पर बल दे रहा है? व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर बल दे रहा है। वहीं परंपरावादी दृष्टिकोण किसकी बात कर रहा है? राज्य और सरकार की बात कर रहा है। दूसरा, विषय क्षेत्र के आधार पर, एरिया के आधार पर अंतर। तो यहाँ देखिए, परंपरावादी दृष्टिकोण जो है उसका विषय क्षेत्र हम देखें संस्थात्मक है, इंस्टीट्यूशनल है। इंस्टीट्यूशन किस प्रकार है कि वह राज्य रूपी संस्था का, सरकार रूपी संस्था का आदि के बारे में बात कर रहा है कि राज्य की संरचना क्या है, राज्य के कौन कौन से अंग हैं,
राज्य का इतिहास क्या है, राज्य का वर्तमान क्या है, राज्य का भविष्य क्या होगा, है इन बातों के बारे में संस्थात्मक तरीके से, संरचनात्मक तरीके से, कानूनी तरीके से कौन बात कर रहा है, परंपरावादी दृष्टिकोण सरकार के अंगों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनकी क्या संरचना है आदि चीजों के बारे में परंपरावादी दृष्टिकोण अपने राजनीति विज्ञान के विषय को मानता है, विषय क्षेत्र को स्वीकार करता है। इसके विपरीत आधुनिक दृष्टिकोण जो है वह आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में राज्य सरकार रूपी संस्था के अलावा इस बात पर बल देता है कि राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में इनकी प्रक्रिया पर बल दिया जाना चाहिए। प्रोसेस मस्ट बी क्लियरिफाइड कि हमें राज्य सरकार की संरचना मात्र का ही अध्ययन नहीं करना है, हमें इनकी प्रक्रिया की व्याख्या करनी है, प्रोसेस को देखना है कि राज्य कैसे कार्य करता है, सरकार में निर्णय कैसे लिए जाते हैं, संसद कैसे कानून बनाती है, उन कानूनों को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है, राज्य और समाज के बीच अंतःक्रिया कैसे होती है। तो देखिए, राज्य और समाज को एक साथ समझने के लिए आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने इस नए दृष्टिकोण को स्वीकार किया। तो यहाँ विषय क्षेत्र काफी परिवर्तित हो गया। जहां हम देख रहे हैं कि परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र बड़ा संकीर्ण है, वहीं आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को काफी विस्तृत कर दिया, काफी फैला दिया और यथार्थवादी होने के साथ साथ प्रक्रिया पर बल देने के साथ साथ आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने इस विषय को अन्य विषय, राजनीति विज्ञान विषय को अन्य विषयों से भी जोड़ के रखा, जिसे हमने नाम दिया अंतः अनुशासनात्मक उपागम। तो इस उपागम का प्रयोग करने के कारण भी आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया, काफी बढ़ गया। प्रकृति के संबंध में भी हम अंतर कर सकते हैं। किस प्रकार अंतर कर सकते हैं कि परंपरावादी राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान विषय को एक किस रूप में देख रहे हैं, कला के विषय के रूप में देख रहे हैं। वहीं आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का प्रमुख आग्रह, प्रमुख बल इस बात पर था कि राजनीति विज्ञान को वास्तव में क्या बनाया जाए, विज्ञान बनाया जाए। और किसी भी विज्ञान होने के लिए जरूरी है कि उस विषय के पास अपने सुस्पष्ट सुनिश्चित क्या होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए। तो इस उद्देश्य के लिए, किस उद्देश्य के लिए, सिद्धांत निर्माण के उद्देश्य के लिए आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का और राजनीतिक संस्थाओं की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया, उनमें से तथ्यों को ढूंढा, उनका विश्लेषण किया, उन आंकड़ों को इकट्ठा किया, प्रमाणीकरण किया, प्रतिमान बनाए, नए नए मॉडल बनाए, कंप्यूटर का प्रयोग किया और अंततः किसके प्रयास किया, सिद्धांत निर्माण का। और 20वीं सदी के उत्तरार्ध में तो अमेरिका में अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों में, जिसमें हम प्रमुख तौर पर नाम लेते हैं व्यवहारवादी राजनीति वैज्ञानिकों का, तो उनका तो एकमात्र उद्देश्य यही रह गया कि राजनीति विज्ञान को पूरी तरह से क्या बनाना है, वास्तव में विज्ञान। और इस विज्ञान बनाने के लिए जरूरी है कि राजनीति विज्ञान के पास अपने स्वयं के क्या होने चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए। डेविड ईस्टन महोदय तो इसकी उद्घोषणा करते हैं, इसकी बाकायदा इसकी घोषणा करते हैं। तो प्रकृति के संबंध में भी हम इन दोनों के बीच में अंतर कर सकते हैं। एक अंतर हम इन दोनों की अध्ययन पद्धतियों के आधार पर भी अंतर कर सकते हैं। परंपरावादी राजनीति शास्त्रों की जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो देखें हम, संरचनात्मक है, कानूनी है, दार्शनिक है। कानूनी अध्ययन पद्धति काम में लेते हैं, दार्शनिक अध्ययन पद्धति काम में लेते हैं। इसके अलावा हम देखें ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति काम में लेते हैं। अर्थात यह परंपरावादी राजनीति शास्त्री राज्य और सरकार का अध्ययन करने के लिए दर्शन का सहारा ले रहे हैं, इतिहास का सहारा ले रहे हैं, इनके संबंध में बने हुए कानूनों की बात करते हैं, संरचनाओं की बात करते हैं। वहीं इसके विपरीत आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए नई नई अध्ययन पद्धतियों में, जिनमें हम प्रमुख तौर पर नाम ले रहे हैं अनुभववादी अध्ययन पद्धति, एम्पिरिकल, जो कि किस पर आधारित है, अनुभव पर आधारित है। इसके अलावा हम देखें कि वह सांख्यिकी का, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग कर रहे हैं। हम देखें वो प्राकृतिक विज्ञानों में जो अध्ययन पद्धति काम में ली जाती है, उन प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को काम में ले रहे हैं। इवन आधुनिक राजनीति शास्त्रियों में हम देखें कि गणित, स्टैटिस्टिक्स आदि के मॉडल्स काम में लिए गए, प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को स्वीकार किया गया, व्यवस्था सिद्धांत को स्वीकार किया गया।
तो ये सब उदाहरण हम देखे हैं कि एक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, एक अंतर की बात कर रहे हैं, जो कि हमें स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किसके बीच में, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच में। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो हमें इन दोनों के बीच दिखाई देता है वो किसके आधार पर दिखाई देता है, किसके बीच, मूल्यों के आधार पर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि परंपरावादी राजनीति विज्ञान जो है पूरी तरह से किस पे आधारित है, मूल्यों से भरा पड़ा है, मूल्यों पर आधारित है। परंपरावादियों में हम नाम लेते हैं जैसे प्लेटो का, बतौर उदाहरण हम बात कर रहे हैं प्लेटो की। तो प्लेटो ने साहब एक पुस्तक लिखी और प्लेटो की इस पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। इस रिपब्लिक नामक पुस्तक में प्लेटो राज्य में किसकी स्थापना करना चाहता है, न्याय की स्थापना करना चाहता है। तो प्लेटो का जो चिंतन है, राजनीतिक चिंतन, वो कौन से मूल्य से प्रेरित है, न्याय के मूल्य से प्रेरित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परंपरावादी राजनीति शास्त्रियों का जो चिंतन है, दर्शन है, वो किस पर आधारित है, मूल्यों पर आधारित है। वहीं आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का प्रमुख स्वर, प्रमुख उद्घोष, प्रमुख बल इस बात पर है कि राजनीति शास्त्रियों को अपने व्यक्तिगत मूल्यों से पृथक रहना चाहिए। अपनी जो व्यक्तिगत पसंद नापसंद है, नैतिकता है, पक्षपात है, इनसे उन्हें दूर रहना चाहिए, अर्थात उन्हें मूल्यों से पृथक रहना चाहिए, मूल्य विहीन अध्ययन करना चाहिए। तो आधुनिक दृष्टिकोण की एक प्रमुख विशेषता है मूल्यों से पृथकता, मूल्यों से अलगाव, मूल्य विहीनता की बात कर रहे हैं। वहीं परंपरावादी मूल्यों पर जुड़े हुए हैं, मूल्यों पर अत्यधिक बल देते हैं। इसके अलावा हम देखें उद्देश्यों के संबंध में भी अंतर हमें दिखाई देता है कि परंपरावादी राजनीति विज्ञान का उद्देश्य है एक आदर्श राज्य का निर्माण करना, अर्थात व्यक्ति को एक आदर्श अथवा श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति कराना। राज्य का उद्देश्य क्या है कि व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन मिलना चाहिए, श्रेष्ठ जीवन मिलना चाहिए। वहीं हम देखें आदर्शवादी राजनीति सिद्धांत शास्त्रियों की शुरुआत, आधुनिक राजनीति शास्त्रियों की शुरुआत में एक जो उद्देश्य था वो ये था सिद्धांत निर्माण करना। अब वो सिद्धांत निर्माण के लिए नई नई तकनीकें काम में ले रहे थे, चाहे इन तकनीकों से तत्कालीन समाज की समस्याओं का समाधान हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इस बात से आधुनिक राजनीति शास्त्रियों का कोई सरोकार नहीं था। तो उन्होंने सार की तुलना में तकनीक पर बल दिया। किसने? आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने। इस गलती को बाद में उत्तर व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों ने दूर किया और उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान को समसामयिक होना चाहिए, अर्थात समाज की, तत्कालीन समाज की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान में हमें राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिकों को सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए। तो इस प्रकार ये प्रमुख अंतर हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ और अंतरों की हम बात कर सकते हैं कि परंपरावादी राजनीति शास्त्री जो होते हैं बड़े आदर्शवादी होते हैं। परंपरावादी राजनीति शास्त्री जो है वो कैसे हैं? आदर्शवादी है। वहीं आधुनिक राजनीति शास्त्री जो है वो कैसे हैं? यथार्थवादी हैं। परंपरावादी राजनीति शास्त्री आदर्शवादी होने के कारण किस पे बल देते हैं? चाहिए पर बल देते हैं। क्या होना चाहिए, क्या राज्य कैसा होना चाहिए, व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, व्यक्ति को कौन से कर्तव्य होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए, है अब वो वास्तव में है या नहीं, इस बात से उनका कोई मतलब नहीं है। इसके विपरीत आधुनिक राजनीति शास्त्री इस बात पर बल देते हैं कि क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो इन चाहिए और है की स्थिति में हमें अंतर दिखाई देता है। यह एक आदर्शवादी अध्ययन है और यह कैसा अध्ययन है? यथार्थवादी। तो अंततः हम संक्षिप्त में बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि परंपरावादी और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच 5 अंतर लिखिए, तो आप कह सकते हैं कि साहब परंपरावादी दृष्टिकोण राज्य सरकार के अध्ययन पर बल देता है, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण जो है वह आधुनिक दृष्टिकोण व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। दूसरा अंतर, जहां परंपरावादी दृष्टिकोण संस्थात्मक अध्ययन करता है किसका? राज्य सरकार का, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण किसकी बात कर रहा है? प्रक्रियाओं के अध्ययन की बात कर रहा है। परंपरावादी दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को बेसिकली एक कला के रूप में देखता है, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान के रूप में स्वीकार करता है। परंपरावादी दृष्टिकोण में प्रमुख अध्ययन पद्धतियां संरचनात्मक है, दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी पद्धतियों का प्रयोग पर बल दे रहे हैं। वहीं आधुनिक राजनीति शास्त्र ही अपने अध्ययन में अनुभव आधारित अध्ययन पद्धतियों, सांख्यिकी, मॉडल्स, चार्ट, कंप्यूटर आदि नवीन अध्ययन पद्धतियों को अपने अध्ययन में बड़ी व्यापकता के साथ शामिल कर रहे हैं। परंपरावादी राजनीति सिद्धांत मूल्यों से भरा पड़ा है, मूल्यों पर आधारित है, वहीं आधुनिक राजनीति सिद्धांत मूल्य से पृथकता की बात करता है, मूल्य विहीनता की बात करता है, वैल्यू फ्री होने की बात करता है।
परंपरावादी राजनीति सिद्धांत का उद्देश्य है श्रेष्ठ जीवन का निर्माण करना, वहीं आधुनिक राजनीति सिद्धांत का उद्देश्य है अधिकतर नए सिद्धांतों का निर्माण करना। परंपरावादी राजनीतिक शास्त्र कैसा है? आदर्शवादी है। वहीं आधुनिक राजनीति शास्त्र कैसा है? यथार्थवादी है। परंपरावादी राजनीति शास्त्र किस पे बल देता है? चाहिए पर बल देता है। वहीं आधुनिक राजनीति शास्त्र है पे पर बल देता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने परंपरावादी एवं आधुनिक दृष्टिकोण किसका? राजनीति विज्ञान का। इनके बीच किसकी बात की है? अंतर, डिफरेंस की बात की है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, तो आप इन अंतरों को छोटे बड़े प्रश्न के रूप में तैयार कर लें। धन्यवाद। वीडियो को आप सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।